मलिक, सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। सिंध में बादलों से दिल खुश, इंतजामिया ने जी जला दिया। सक्खर में 82 मिलीमीटर की तूफानी बारिश, रिक्शे पर दरख्त गिरने से ड्राइवर जान बहक। शहर के नशेबी इलाके डूब गए, मेहरान मरकज में पानी दुकानों में दाखिल। नुकसान पर लोगों की दुहाई, इंतजामिया की गफलत से तरक्याती काम का सामान बह गया। कौमी खजाने को लाखों रुपए का नुकसान। पन्नू आकिल, शिकारपुर, जैकबाबाद और लाड़काना में भी जोरों की बरसात। बलूचिस्तान में भी बादलों की तूफानी इनिंग्स। सिब्बी में सैलाबी रेला वैन बहा कर ले गया। बच्चों और खवातीन समेत 5 अफराद जान बहक। जियारत के इलाके हरनाई में नशेबी इलाके जेर आब। नदी नालों में तुगयानी। संजावी हरनाई रोड तीसरे दिन भी ट्रैफिक के लिए बंद। स्वाबी में बारिश और यालाबारी ने तबाही मचा दी, फसलें तबाह। मवेशियों के लिए घास खत्म। आज मुल्क भर में मजीद बारिश की पेशगोई, अलर्ट जारी। तवील खुश्क साली के बाद अब्र रहमत बरस पड़ा। सहराए चोलिस्तान चमनिस्तान में तब्दील। बारिश से तालाब भर गए। लोगों ने माल मवेशियों के साथ वापसी शुरू कर दी। महकमा मौसमियात की मजीद 2 दिन तक बरसात की पेशगोई। मकीनों का खुशी का इजहार। अमरीकी करेंसी की बुलंद तरीन परवाज। डॉलर पहली बार 210 रुपए से तजावुज कर गया। कीमत 210 रुपए 25 पैसे तक जा पहुंची। इंटरबैंक में 1 रुपए 50 पैसे का इजाफा हुआ। स्टॉक एक्सचेंज में मनफी रुझान, 104 पॉइंट्स की कमी, 42,036 पर ट्रेडिंग जारी। कोरोना दोबारा असर उठाने लगा। कराची और हैदराबाद में शरह 10% से जायद हो गई। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में 5.26% रिकॉर्ड। मर्दान में शरह 3.39 हो गई। मुल्क भर में 24 घंटे के दौरान 171 अफराद मुतासर। शुगर मिल्स रेफरेंस में वजीर आजम की एहतसाब अदालत लाहौर में पेशी। जब भी अदालत ने तलब किया हम पेश हुए। अब कांधों पर भारी जिम्मेदारी आ गई है। शहबाज शरीफ का बयान, कहा कौमी जिम्मेदारियां अदा करने के लिए हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दी है। नैब की मुखालिफत, अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। न्यूट्रल्स को साजिश से मुतालिक समझाया था। हुकूमत गिराई तो हालात काबू में नहीं रहेंगे। मीर जाफर और मीर सादिक अमरीकी साजिश का हिस्सा बन गए। इमरान खान का वीडियो लिंक खिताब, कहा शफाफ इंतखाबात के लिए अवाम को जल्द इस्लामाबाद बुलाएंगे। महंगाई के खिलाफ मुतअद्दिद शहरों में एहतजाज। मुनाफिक और चोर में बनी गाला से निकलने की हिम्मत नहीं। 25 मई को खूनी मार्च का ऐलान करके खुद हेलीकॉप्टर में मुअल्लक रहे। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल, कहा 43,000 अरब का तारीखी कर्ज लेने वाला कश्मीर फरोश हेलीकॉप्टर और सिर में ही इनकलाब ला सकता है। इमरान साजिश का रोना छोड़ें, कारकर्दगी बताएं। पीपी रहनुमा फैसल करीम कुंडी का तंज, कहा आप एहतजाज का शौक पूरा कर लें। अवाम इस ड्रामे का शिकार नहीं होंगे। जब इत्तेहादी हुकूमत चाहेगी तब ही इंतखाबात होंगे। लॉन्ग मार्च में हंगामा राई केस की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इस्लामाबाद में समाअत। शेख रशीद, असद उमर, शाह महमूद, शहरियार आफरीदी, कासिम सूरी समेत दीगर की दरखास्त से जमानत मंजूर। असद उमर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा अवाम को रिलीफ मिलने तक एहतजाज करेंगे। हुकूमत फिलहाल खुद को रिलीफ दे रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जमानतों में तौसी कर दी। खैबर पख्तूनख्वा के एडहॉक असातिज़ा बनी गाला में सरापा एहतजाज। नौकरी पक्की करने का मुतालबा। पीटीआई रहनुमाओं से मुज़ाकरात नाकाम। कहते हैं मुतालबात मंजूर होने तक एहतजाज जारी रहेगा। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक हाई कोर्ट में समाअत। यूनियन काउंसिल्स की तादाद बढ़ गई है। नई हल्का बंदियां होंगी। एडवोकेट जनरल और इलेक्शन कमीशन का बयान, कहा हल्का बंदियों के लिए 2 माह दरकार होंगे। केस की समाअत 22 जून तक मुलतवी।
बलोचिस्तान का बजट एक दिन के लिए मौखर, कल पेश किया जाएगा। वजीर आला की मसरूफियत के बायस इक़दाम किया गया। बजट का हजम 560 अरब रुपए से जायद है। मुलाजमीन की तनख्वाह में 15% इजाफे का इम्कान। मुख्तलिफ महकमों में 7000 नई असामियों का ऐलान मुतवक्के है। तवानाई बचाने के लिए इक़दाम। पंजाब में आज से बाजार और मार्केटें रात 9 बजे बंद होंगी। शादी हॉल्स 10 और रेस्टोरेंट 11:30 बजे तक खुल सकेंगे। मेडिकल स्टोर्स, पेट्रोल पंप, CNG स्टेशंस, बेकरीज और दूध की दुकानें मुस्तस्ना करार। वेलकम बैक। अमरीकी करेंसी की बुलंद तरीन परवाज। डॉलर पहली बार 210 रुपए से तजावज कर गया है। कीमत 210 रुपए 25 पैसे तक जा पहुंची है, जबकि स्टॉक एक्सचेंज में मनफी रुझान है। इंडेक्स में 104 पॉइंट्स की कमी से 42,036 पर ट्रेडिंग जारी है। मुल्की तारीख में पहली बार डॉलर 210 रुपए से तजावज कर गया है। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 1 रुपए 50 पैसे का इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। डॉलर की कीमत 210 रुपए 25 पैसे तक जा पहुंची है। स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मनफी रुझान है। इंडेक्स में 104 पॉइंट्स की कमी 42,036 पर ट्रेडिंग इस वक्त जारी है। कारोबारी हफ्ते का पहला रोज है। अमरीकी करेंसी की बुलंद तरीन परवाज। डॉलर पहली बार 210 रुपए से तजावज कर गया है। इसी बारे में कामरान चौहान से मजीद अपडेट्स लेंगे। जी कामरान। जी, सबसे पहले आपको बताते चलें कि डॉलर की कीमत थमने का नाम नहीं ले रही। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर ने 210 रुपए की बुलंद तरीन सतह भी से भी तजावज कर गया है। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 1 रुपए 50 पैसे के इजाफे के बाद 208 रुपए 75 पैसे से बढ़कर 210 रुपए 25 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर ट्रेड कर रहा है। जुमा के रोज डॉलर 208 रुपए 75 पैसे पर बंद हुआ था। आपको ये बताते चले, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबारी हफ्ते के पहले रोज मुस्बत आगाज हुआ, मगर मार्केट अब -300 पर चली गई है। 104 पॉइंट्स की कमी से मार्केट 42,036 की सतह पर ट्रेड कर रही है। जुम्मे के रोज मार्केट 410 पॉइंट्स के इजाफे से 42,000 की हद अबूर कर 42,140 की सतह पर बंद हुई। जी, कामरान चौहान अपडेट कर रहे थे। लाहौर की एहतसाब अदालत ने नैब केसेस में वजीर आजम शहबाज शरीफ की हाजिरी से मुस्तकिल इस्तिस्ना की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। शहबाज शरीफ का कहना था कि जब भी अदालत में तलब किया हम पेश हुए, अब कांधों पर भारी जिम्मेदारी आ गई है। कौमी जिम्मेदारियां अदा करने के लिए हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दी है। नैब की जानिब से मुखालिफत की गई, अदालत ने फैसला महफूज कर लिया है। शुगर मिल्स रेफरेंस में वजीर आजम की एहतसाब अदालत लाहौर में पेशी। शहबाज शरीफ का इस मौके पर कहना था कि जब भी अदालत ने तलब किया हम पेश हुए हैं, अब कांधों पर भारी जिम्मेदारी आ गई है। कौमी जिम्मेदारियां अदा करने के लिए हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दी है। नैब की जानिब से मुखालिफत की गई है, जबकि अदालत ने फैसला महफूज कर लिया है। लाहौर की एहतसाब अदालत ने नैब केसेस में वजीर आजम शहबाज शरीफ की हाजिरी से मुस्तकिल इस्तिस्ना की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। PTI लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़फोड़ के मुकदमात में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जमानतें मंजूर कर ली गई हैं। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने शेख रशीद, असद उमर, शाह महमूद कुरैशी, शहरियार आफरीदी और कासिम सूरी समेत दीगर की जमानतें मंजूर कर ली हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़फोड़ का मामला, इस्लामाबाद सेशन अदालत ने PTI रहनुमाओं की जमानतें मंजूर कर ली हैं। शेख रशीद, असद उमर, शाह महमूद कुरैशी, शहरियार आफरीदी, कासिम सूरी और हैं। PTI लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़फोड़ के मुकदमात में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जमानतें मंजूर कर ली गई हैं। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने शेख रशीद, असद उमर, शाह महमूद कुरैशी, शहरियार आफरीदी और कासिम सूरी समेत दीगर की जमानतें मंजूर की हैं। इसी बारे में बुरहान बुखारी से मजीद अपडेट्स लेंगे। जी बुरहान। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद के मकामी अदालत के जज ने जो PTI के तोड़फोड़ मुकदमा केस में असद उमर, शहरियार आफरीदी समेत जो दीगर के खिलाफ दर्ज मुकदमा थे उसके अंदर उनकी जमानतें जो है वो मंजूर करने। दौरान समाअत तमाम मुल्ज़मान अपने
वकला के जरिए पेश हुई। मौका पर तैयार किया गया कि ये जो मुकदमा दर्ज किए गए हैं ये मुकम्मल तौर पर सियासी और बेबुनियाद है, जिस पर अदालत ने फ्रीकैन के दलाइल मुकम्मल होने के बाइस असद उमर, शहरियार आफरीदी समेत दीगर की जो जमानतें वो कंफर्म कर दी हैं। जी, बुरहान बुखारी अपडेट कर रहे थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को एहतसाब अदालत से बड़ा रिलीफ मिल गया है। अदालत ने रमज़ान शुगर मिल्स केस में शहबाज शरीफ की मुस्तकिल हाज़री माफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। एहतसाब अदालत के जज मलिक मोहम्मद साजिद अली अवान ने महफूज फ़ैसला सुनाया है। लाहौर की एहतसाब अदालत ने नैब केसेस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हाज़री से मुस्तकिल इस्तिस्ना की दरख्वास्त पर फ़ैसला महफूज कर लिया था। और आपको बताते चलें कि एहतसाब अदालत के जज मलिक मोहम्मद साजिद अली अवान ने महफूज फैसला सुनाया है। रमज़ान शुगर मिल्स केस में मुस्तकिल हाज़री माफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई है। अफान रियाज हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, उनसे मज़ीद अपडेट्स लेंगे। जी अफान। एहतसाब अदालत में आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ दो मुख्तलिफ मुकदमात पर समाअत हुई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ रमज़ान शुगर मिल और आशियाना इकबाल केस में एहतसाब अदालत में पेश हुए हैं, जबकि हमजा शहबाज रमज़ान शुगर मिल केस में अदालत के रूबरू पेश नहीं हो सके। हमजा शहबाज की जानिब से 1 रोज़ की हाजिर माफ़ी की दरख्वास्त जो है दायर की गई है और वकील की जानिब से बताया गया है कि हमजा शहबाज बजट इजलास में मसरूफ हैं, जिसकी वजह से वो अदालत पेश नहीं हो सके। जबकि शहबाज शरीफ के वकील अमजद परवेज एडवोकेट ने शहबाज शरीफ की मुस्तकिल हाजिर माफ़ी की दरख्वास्त पर दलाइल दिए हैं और वकील ने यह बताया कि शहबाज शरीफ की इसी अदालत से पहले भी मुस्तकिल हाजिर माफ़ी की दरख्वास्त मंजूर हो चुकी है। शहबाज शरीफ ने कभी मुस्तकिल हाजिर माफ़ी का गलत इस्तेमाल नहीं किया। अदालत से सदा की गई है कि शहबाज शरीफ की जगह उनका प्लीडर मुकर्रर करने का हुक्म दिया जाए ताकि केस चलता रहे। वकील ने यह भी दलाइल दिए कि अब शहबाज शरीफ अल्लाह की मेहरबानी से वज़ीर आज़म बन गए हैं, उनकी जिम्मेदारियां हैं, उन्होंने वो पूरी करनी है। जबकि शहबाज शरीफ मुसलसल अदालतों में पेश होते रहे हैं, जबकि नए प्रोसिक्यूटर ने शहबाज शरीफ की मुस्तकिल हाजिर माफ़ी की दरख्वास्त की मुखालफत की है। नए प्रोसिक्यूटर ने ये दलाइल दिए थे कि शहबाज शरीफ को मुस्तकिल हाजिर माफ़ी देने के ठोस वजूहात नहीं है, जबकि हाजिर माफ़ी की दरख्वास्त में शहबाज शरीफ का मेडिकल सर्टिफिकेट भी नहीं लगाया गया। शहबाज शरीफ रोस्टरम पर आए थे और उन्होंने अदालत के रूबरू ये बयान दिया कि मैं अदालत के सामने कुछ हक़ाइक़ रखना चाहता हूँ। शहबाज शरीफ ने ये बयान दिया कि मैंने कभी बिला जवाज़ हाजिर माफ़ी की दरख्वास्त नहीं दायर की, मैं इस अदालत के हुक्म पर फौरी पेश होता रहा हूँ। शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि मुझ पर अल्लाह ताला ने बड़ी जिम्मेदारी दी है, मैं IMF के वफ्द और इंटरनेशनल वफ्द से भी मुलाकात करनी होती है। और शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि मैंने कौमी जिम्मेदारियां भी अदा करनी है, अगर आप मेरी हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त मुस्तरद करेंगे तो मैं फिर भी पेश हूँगा। शहबाज शरीफ ने अदालत के रूबरू ये भी बयान दिया कि मैं आपके हुक्म के ताबे हूँ, बिरून मुल्क में था तो कोरोना के दिनों में आखिरी फ्लाइट पर पाकि वतन वापस आया था और उसी साल मुझे दोबारा गिरफ्तार भी किया गया था, नैब के अकूबत खाने में भी रहा। जबकि शहबाज शरीफ ने यह भी बयान दिया कि मुझ पर 15 करोड़ रुपए का चंदा गंदा नाला तामीर करने के लिए इल्जाम लगाया गया है। अदालत ने शहबाज शरीफ की मुस्तकिल हाजिरी की दरख्वास्त पर ठीक है, अफान रियाज अपडेट कर रहे हैं। बड़ा मकबूजा वादी में भारतीय फोर्सेस की बर्बरियत जारी है। काबिज फोर्सेस ने सफाकाना कार्रवाई करते हुए मजीद 3 कश्मीरी नौजवानों को